तो आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन ज्ञान, एक ऐसा सिस्टम जो सुबह की उन जादुई घंटों की शक्ति को उजागर कर सकता है। चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरा का पूरा विचार है जो कहता है कि सुबह सुबह 4:40 पर अगर आंख खुल जाए तो ये कोई इत्तेफाक या कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये कायनात की तरफ से एक पुकार है, एक इशारा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पुकार को सुनने के बाद करना क्या है ना? क्योंकि देखिए, सिर्फ आंखें खोल लेना वो तो कहानी की बस शुरुआत है, अंजाम तो नहीं। असली सवाल तो ये है कि उस जागृति के बाद किया क्या जाए जिससे कोई बदलाव आए। तो आखिर ऐसा क्या राज छिपा है भोर के इस खास पल में? मतलब क्यों माना जाता है इसे इतना शक्तिशाली? और अगर इसे समझना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा ब्रह्म मुहूर्त को। ब्रह्म मुहूर्त, जिसका मतलब है सृष्टिकर्ता का समय। ये सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वो खास वक्त होता है जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा का, आप कह सकते हैं, पीक टाइम माना है। और यहां से बात ना बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। देखिए कैसे प्राचीन शास्त्र और आज का विज्ञान एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि इस समय हवा में प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स अपने चरम पर होती है, और वहीं मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारी पिनियल ग्लैंड, वही जिसे हमारे योगी तीसरी आंख कहते थे, ठीक इसी समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा मन गहरे संकल्पों को, डीप इंटेंशंस को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो ठीक है, ये शक्ति तो है, पर इसका इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत नींव भी तो चाहिए। तो वो नींव क्या है? सोर्स के मुताबिक ये पूरी की पूरी साधना 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। ये 3 स्तंभ हैं। संकल्प मतलब एक अटूट इरादा, दूसरा ब्रह्मचर्य यानी अपनी ऊर्जा का संरक्षण, और तीसरा निद्रा यानी सही और गहरी नींद। और सोर्स एक बात बिल्कुल साफ कहता है कि अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ गया ना, तो पूरी इमारत ढह जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ है संकल्प। और यहां एक बात समझनी होगी, यह सिर्फ कोई इच्छा या यूं ही कोई गोल सेटिंग नहीं है। नहीं, सोर्स इसे एक ऊर्जा मानता है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी वाइब्रेशन जो जब कोई साधक पूरे मन से ब्रह्मांड में भेजता है तो कायनात खुद उसके रास्ते की रुकावटें हटाने में जुट जाती है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, ब्रह्मचर्य। और सोर्स के मुताबिक हमें इसका बहुत संकीर्ण मतलब नहीं निकालना है। ये सिर्फ शारीरिक अनुशासन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी वाइटल एनर्जी को हर तरह की फिजूल खर्ची से बचाने का नाम है। और होता क्या है कि जब ये ऊर्जा बचती है तो वो ओज में बदल जाती है। और यही ओज वो ईंधन है, वो फ्यूल है जो इस पूरी साधना को अंजाम तक पहुंचाता है। और अब तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ, निद्रा यानी नींद, जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। सोर्स यहां एक तरह की चेतावनी देता है कि रात 10 बजे के बाद जागना ठीक वैसा ही है जैसे अपनी मेहनत से कमाई हुई आध्यात्मिक पूंजी को लुटा देना। बात 8 घंटे सोने की नहीं है, बात है सही समय पर ली गई 5 से 6 घंटे की गहरी क्वालिटी स्लीप की। तो ठीक है, नींव के तीनों स्तंभ तो हमने समझ लिए, पर अब सवाल यह है कि इन पर इमारत खड़ी कैसे की जाए, मतलब शुरुआत कैसे हो? तो यहीं पर सोर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही डूएबल 21 दिन का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है। और इस पूरे प्लान का जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है धीरे धीरे। सोर्स साफ साफ कहता है कि जोश में आकर पहले ही दिन 3:40 का अलार्म लगाना सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। इससे होता क्या है, शरीर विद्रोह कर देता है और कुछ ही दिनों में सारी हिम्मत, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए ये रास्ता हफ्तों में बांटा गया है। पहले हफ्ते 5 बजे, फिर जब आदत पड़ जाए तो 4:30 और फिर 4 बजे। पॉइंट ये है कि शरीर को अपने साथ लेकर चलना है, उसके खिलाफ जंग नहीं करनी है। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये उस सवाल का जवाब है जो हम सबके मन में आता है कि आखिर क्यों अच्छी नीयत और सारी जानकारी होने के बावजूद ज्यादातर लोग इस रास्ते पर टिक नहीं पाते? क्या वजह है? और इसका जवाब इस एक स्लाइड में छिपा है। फर्क है उत्साह और व्यवस्था में, एंथुसियाज्म वर्सेस सिस्टम। देखिए, उत्साह या मोटिवेशन एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं। लेकिन व्यवस्था यानी एक सिस्टम, वो एक नाव की तरह है
जो लहरें ना होने पर भी आपको आगे ले जाती है। जिस दिन मोटिवेशन खत्म हो जाता है ना, उस दिन सिस्टम ही काम आता है। तो सफलता सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि एक मजबूत, वेल थॉट आउट सिस्टम से मिलती है। तो आखिर में सोर्स का निचोड़ बस इतना ही है कि इधर-उधर से मिली बिखरी हुई जानकारी वो सिर्फ मनोरंजन कर सकती है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। एक मुकम्मल, एक पूरा सिस्टम ही उन छोटी-छोटी मुश्किलों का सामना करने का रास्ता बताता है, जो यकीनन आएंगी ही। जैसे किसी दिन नींद ज़्यादा आ गई तो क्या करें, या कोई नियम टूट गया तो क्या करें। अधूरा ज्ञान इन सवालों के जवाब नहीं देता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या आज की इस हाइपर डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में, जहां हर पल हमारा ध्यान भटकता है, हमारे पूर्वजों का ये प्राचीन अनुशासन ही एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता पाने का आखिरी रास्ता बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।